जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आज एकादशी है। इंद्र एकादशी का व्रत था। इंद्र एकादशी का व्रत करने से पितृश्वर जो नरक में है वे स्वर्ग में चले जाते हैं इसके पुण्य प्रताप से। और कल द्वादशी है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये तीन तिथि हैं। इनके अंदर शस्त्रादि नाम अथा नाम श्राद्ध, शस्त्र से मरे हुए लोगों का श्राद्ध, सन्यासियों का श्राद्ध आदि होते हैं। और सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या को माना जाता है। उसके बाद में नवरात्र आरंभ होगा। 4 दिन रहे हैं। 4 दिन में जितनी हो सके हम अगर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो भी अपने पितृश्वरों का ध्यान लगा के जो दिवंगत हो गए हमारे कुल के अंदर जो पूर्वज है उनके निमित्त संकल्प करके गौ माता को चारा देना चाहिए। गौ माता के को चारा देने से पितृश्वर प्रसन्न होते हैं। और पुष्टाहार, बाजरी, ज्वार, हरा चारा, चूरी, तिल की खड़ी आदि जो भी उपलब्ध हो देना चाहिए गायों के लिए। उसके बाद में जब पितृश्वरों का पूजन पूर्ण होगा तो शक्ति की उपासना का समय आ रहा है। शारदीय नवरात्रि इस बार 10 दिन तक नवरात्रि है। एक तिथि बढ़ रही है। माँ दुर्गा जी के 9 रूप है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांड सुवर्गम, पंचम स्कंद माता, सप्तम कात्यायनी, काल रात्रि, सप्तम महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री। 9 दिन 9 देवियों का पूजन होता है। हमें घट स्थापना करके माता जी के लिए जवारे, अखंड ज्योत, माता जी के साथ वीर केतला जी भैरव होते हैं उनके लिए तिल्ली के तेल का दीपक जलाया जाता है। माता जी के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। और घट स्थापन करते हैं, जवारे रोपते हैं, आरती करते हैं, दुर्गा जी का पाठ करते हैं। दुर्गा जी सप्तशती के अंदर जो संस्कृत नहीं जानते वो हिंदी में पाठ करते हैं। कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्य ऐसे षडंग नवायण जप किया जाता है। और विभिन्न स्तोत्र है जैसे देवी अथर्व शीर्ष है, कुंजिका स्तोत्र है, सकरादेवी स्तुति है और देवी की मानस पूजा के जो स्तोत्र है और क्षमापना स्तोत्र है। न मंत्रम नो यंत्रम कदपि न जाने स्तुति महो न आवाहनम ध्यानम। इस तरह से जो है माता जी से प्रार्थना करते हैं भूल चूक माफ करने के लिए। बिना शक्ति के जब शंकराचार्य जी द्वैत और अद्वैत के वेदों का प्रचार कर रहे थे तो वे अद्वैत को मानते थे। उन्होंने शिव की उपासना की। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या प्रज्ञानम ब्रह्म, उन्होंने केवल ब्रह्म की उपासना की और वे अशक्त हो गए। अशक्त हो गए तो हाथ भी हिल नहीं पा रहा था। तब उनको शक्ति ने आभास करवाया कि तेने शक्ति की उपासना नहीं की है तो हमारे शरीर में शक्ति का संचार नहीं होगा। तो हमारी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, काम करने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, आना जाना, बैठना, उठना, धोना, कपड़े धोना, नींद लेना, भोजन करना, पाचन शक्ति समाप्त हो जाएगी तो भोजन नहीं पचेगा। नेत्र शक्ति नहीं होगी तो देख नहीं पाएंगे। कानों की शक्ति समाप्त होगी। श्रोत्रिय इंद्रिय, कान तो रहेंगे लेकिन उसके अंदर जो श्रोत्रिय इंद्रिय है वो कार्य नहीं करेगी तो हम सुन नहीं पाएंगे। हमारी रसना है, ये जो जीभ है ये बोलने का मुख में काम भी करती है और चखने का काम भी करती है। अगर ये सारी इंद्रियां हैं वो बिना शक्ति से प्रेरित नहीं होती है। तो सर्वम देवीमयम जगत, सब पूरा जगत है देवीमय है और देवी जगत के अंदर व्याप्त है। तो देवी है वह सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ये नारायणी जो शक्ति है ये हमारे शरीर के अंदर शक्ति के रूप में काम करती है। तो शक्ति की उपासना करके शक्ति का संचय करते हैं, तब हम हमारे सारे कार्य कर सकते हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि में हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए। बालकों को सरस्वती माता की उपासना करनी चाहिए, और जो व्यापारी है उनको लक्ष्मी माता की उपासना करनी चाहिए। क्षत्रिय दुर्गा माता की उपासना करके बल प्राप्त करें, जो रक्षा, देश की रक्षा कर सकते हैं। विद्वान सरस्वती माता की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीन देवियों का सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में पूजा की जाती है। महाकाली तमोगुण में आती है, माँ सरस्वती सतोगुण में आती है, महालक्ष्मी रजोगुण में आती है। तो हमें तीनों की उपासना करने के लिए 9 दिन मिलते हैं। इन 9 दिनों के अंदर हमें देवी, अपनी जो कुल देवी होती है उनकी उपासना करनी चाहिए। और बलादाकर्षे मोहाय महामाया प्रिय स्थिति, बल का आकर्षण करके महामाया करती है। जब भगवान की माया है उसको बड़ी दुर्वृत्ति है, जीत पार नहीं पा सकते, लेकिन उसकी शरण में जाने से कृपा प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले कुमारिकाओं का महत्व नवरात्रि में हमारे जीवन के अंदर माना गया है। 2 वर्ष से लगा करके और 8 वर्ष तक की 9 साल की जो बच्चियां होती है वो सब प्रतिदिन एक एक रूप में पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री से द्वितीय ब्रह्मचारिणी से लगा करके और महागौरी अष्टमम नवम सिद्धिदात्री तक इन बालिकाओं का पूजन किया जाता है। कन्या ही देवी का रूप होती है, और जहाँ कन्या सुपूजते रमनते तत्र देवता, यत्र नारीस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता कहा हुआ है, परंतु मैं कह रहा हूँ यत्र कन्या सुपूजनते रमनते तत्र देवता, कन्या को लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है, तो वहाँ देवता निवास करते हैं। देवी क्या कहती है कि तिष्ठ क्षण मूड मधु यावत विभाम्यम मया गर्सन देवता, मैं तुम्हें मारूंगी, उसमें यहाँ देवता गर्जन करेंगे। उस दुष्टों को कहती है, असुरों को, कि तिष्ठ क्षण मूड, हे मूड तो क्षण भर ठहर, मैं मधुपान करने के बाद तुझे मारूंगी। तो सारी देवियां ब्रह्माणी के मुखालय में चली गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम दूसरी देवियों का सहारा लेके लड़ रही है। तो भगवान माता जी ने कहा कि एक वाम जगदेतर द्वितीय का मामा परा, मैं एक ही हूँ, दूसरी कौन है। सारी देवियां ब्रह्माणी के मुख में चली गई थी। जब सारी देवियां, सारी स्त्रियां देवी का रूप होती है, जितनी भी स्त्रियां दिखाई दे रही है वे माँ भगवती का ही रूप मानी गई है। ये शक्ति है। सारे संसार के पुरुष समाप्त हो जाएंगे, मान लो किसी भी कारण से, तो भी सृष्टि की रचना समाप्त नहीं होगी। कोई माता बहन गर्भवती होगी और नई सृष्टि की रचना हो जाएगी, परंतु सारी महिलाओं को समाप्त कर दिया जाए तो पुरुष अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति पूजा का महत्व बताया गया है। हमारे पहले दिन घट स्थापना करके और 9 दिन तक पूजा की जाती है। 10वें दिन शस्त्रों का पूजन किया जाता है, अपराजिता पूजन किया जाता है। माता जी का यज्ञ है वो उमाष्टमी के दिन किया जाता है। दुर्गा सप्तमी में 700 मंत्र है, उसमें 13 अध्याय है, 3 चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। चरित्र का भी पाठ करते हैं तो पहले अध्याय का कर सकते हैं, फिर 3 अध्यायों का कर सकते हैं, फिर बाकी के 9 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। बीच में चरित्र को आधा नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें दोष उत्पन्न होता है। हम अगर दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो हाथ में किताब नहीं लेनी चाहिए, पुस्तक को आधार पे रखना चाहिए। पुस्तक की पूजा करके नमो देवी महादेवी शिवाय सप्तम नमः नमः प्रकृति बजाय नीता प्रणता स्मताम, ऐसे पुस्तक का भी पूजन किया जाता है। पुस्तक के थूक नहीं लगाना चाहिए, पुस्तक को नीचे नहीं रखनी चाहिए, और हमें पूर्व दिशा की ओर बैठ गए रक्त वस्त्र यानी लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पे लाल डोरे से बंधी हुई माला से देवी का पूजन करना चाहिए। माता जी को हमेशा मधुर पदार्थ ही भोग लगाने चाहिए। इस तरह से नवरात्रि की 9 दिन तक पूजा की विधि क्रमशः लाइव आने पर बताई जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।